Hello bachcho, let's read the question. The question says that if under root y plus x plus under root y minus x is equal to c, show that dy upon dx is equal to y upon x minus under root y square upon x square minus 1. इस क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट वाई प्लस एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स सी के इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है चेन रूल का. चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए आपको पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देन जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. दूसरा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वो जीरो के इक्वल होता है. तो इन दो की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो गिवन क्या है? गिवन है अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू y अपॉन x माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो प्रूफ लिख लेते हैं. चूंकि हमको dy अपॉन dx निकालना है तो इक्वेशन 1 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वाई प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वाई माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x. c एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा. फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो अंडर रूट वाई प्लस का एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो पहले हम वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन वाई प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सिमिलरली अंडर रूट वाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो पहले हम वाई माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन वाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इज इक्वल टू जीरो. अब अंडर रूट वाई प्लस एक्स को हम वाई प्लस एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और वाई प्लस एक्स टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/2 टाइम्स वाई प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स को 1 लिख लेते हैं, प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 टाइम्स वाई माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/2. तो वाई प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 को 1 अपॉन वाई प्लस एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पावर अगर 1/2 हटाएंगे तो वहाँ पे हम अंडर रूट लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, प्लस सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स को क्लब करके और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट y प्लस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट y माइनस एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट y प्लस एक्स. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स विल बी dy अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स और 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स का एलसीएम क्या होगा? 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स. एलसीएम को हम 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स, प्लस एलसीएम को जब हम 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट वाई प्लस एक्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू आरएचएस में क्या है? 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स और 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स का एलसीएम क्या होगा? 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वाई माइनस एक्स. एलसीएम को 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट वाई प्लस एक्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस एक्स, देन बीच में माइनस साइन है,
एलसीएम को जब हम 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलएचएस और आरएचएस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स एंड 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। सारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर तो अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, अंडर रूट वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स होल अपॉन ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे ये वाई कैंसिल आउट हो रहा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में बचेगा 2y माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर में क्या बचेगा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2x 2 कॉमन ले लेते हैं तो जगह y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर अगर हम x को ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो हमको प्रूव करना था। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लिख सकते हैं हेंस if under root y plus x plus under root y minus x is equal to c, then dy upon dx will be equal to y upon x minus under root y square upon x square minus 1, thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.